आपने ध्यान दिया है, फ्लोरल डायग्राम फ्लावर की सिमेट्री को बताता है, यानी ये रेडियल है या बाइलेटरल, और इसके अरेंजमेंट यानी सर्कल के अरेंजमेंट को भी बताता है, यानी कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गायनेशियम का अरेंजमेंट को भी बताता है। हेलो क्लास, आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम को डिस्कस करेंगे। सो व्हाट इज़ फ्लोरल डायग्राम? फ्लोरल डायग्राम होता है फ्लावर का टॉप व्यू रिप्रेजेंटेशन, जिसमें हम सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स और कार्पल्स की पोजीशन को आसानी से समझ पाते हैं। फ्लोरल डायग्राम में सबसे पहले सर्किल को आइडेंटिफाई करते हैं। इसमें आउटरमोस्ट सर्किल जो है वो ब्रैक्ट होता है। ये लाइट ग्रीन कलर का होता है जिसका सिंबल Br है। हर फ्लोरेट में एक स्मॉल ग्रीन ब्रैक्ट प्रेजेंट होता है। ये पूरे हेड यानी कैपिटलम को सराउंड किए रहता है, जो इन्वॉल्कर ऑफ ब्रैक्ट या फाइलरीज कहलाता है। डेवलपिंग फ्लोरेट को ब्रैक्ट प्रोटेक्ट करता है, कैपिटलम को बनाए रखने में हेल्प करता है। कैलिक्स मॉडिफाइड होकर के हेयर लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे पेपस कहते हैं। इसमें सेपल्स एब्सेंट होते हैं। ये सिप्सिला यानी फ्रूट के एक स्मॉल हेयर लाइक टफ्ट के फॉर्म में हमको दिखाई देते हैं। इनका काम विंड डिस्पर्सल में फ्रूट को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना होता है। फ्लोरल फार्मूला में इसे के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये ग्रीन सेपल्स या ग्रीन फॉर्म में नहीं होता, यानी इसका कलर ग्रीन नहीं होता। यानी कैलिक्स ने अपना टिपिकल ग्रीन फॉर्म लूज कर करके पेपस के फॉर्म को अडॉप्ट कर लिया है, ताकि फ्रूट का डिस्पर्सल यानी विंड के थ्रू इजीली हो सके। ये एक इवोल्यूशनरी मॉडिफिकेशन है जो कि एक स्मार्ट अडॉप्टेशन ऑफ नेचर को शो करता है। कोरोला 5 पेटल में फ्यूज्ड होते हैं, यानी गैमोपेटलस होते हैं। सनफ्लावर का कोरोला जो होता है वो डबल स्टाइल में दिखाई देता है, यानी आउटर सर्किल में रे फ्लोरेट येलो कलर का, लिगुलेट फॉर्म में जाइगोमॉर्फिक स्टाइल में हमको दिखाई देता है। इसका मेन काम होता है पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करना। इनर सर्किल में डिस्क फ्लोरेट ट्यूबुलर फॉर्म में एक्टिनोमॉर्फिक फॉर्म में हमको दिखाई देता है। ये एक्चुअली रिप्रोडक्शन का काम करते हैं और ये दोनों मिल करके परफेक्ट टीम वर्क को शो करते हैं। नेक्स्ट सर्किल है एंड्रोशियम का, जिसे फ्लोरल फार्मूला में ए से डिनोट किया जाता है। इसमें 5 स्टेमेंस होते हैं। ये एपिपेटलस कंडीशन को शो करते हैं। एपिपेटलस कंडीशन मीन्स होता है फ्यूज्ड विथ पेटल्स। इस कंडीशन को मैंने बहुत अच्छे से लास्ट वीडियोस में डिस्क्राइब किया है। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप उसे चेक कर सकते हैं। इसमें एक और यूनिक फीचर्स पाए जाते हैं, सिंजेनेसिस कंडीशन। इस कंडीशन में एंथर हेड्स आपस में फ्यूज़ होकर के एंथर ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं। इसमें यानी एंथर ट्यूब की हेल्प से स्टाइल पॉलन पुश आउट मैकेनिज़्म को कंप्लीट करते हैं। ये मैकेनिज़्म एस्टेरेसी फैमिली के एफिशिएंट क्रॉस पॉलिनेशन को रिप्रेजेंट करता है। इस तरह से एस्टेरेसी फैमिली में एंड्रोशियम यूनिक और स्पेशल टाइप का होता है। गायनेशियम इनर मोस्ट सर्किल होता है। इसमें 2 कार्पल्स यानी बाइकार्पलरी, सिनकार्पस यानी ये दोनों कार्पल आपस में फ्यूज होते हैं। इंफीरियर ओवरी पाई जाती है। यूनिलोकुलर कंडीशन पाई जाती है, यानी हर एक लॉक्यूल में एक ओव्यूल होता है। स्टाइल बाइफिड होता है। बेसल प्रेजेंटेशन पाया जाता है। इंफीरियर ओवरी होने की वजह से ओव्यूल का प्रोटेक्शन बहुत अच्छे से होता है। सीड का फॉर्मेशन होता है। इस तरह से सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन को एंश्योर करता है। इस तरह से सनफ्लावर के फ्लोरल डायग्राम में आउटरमोस्ट सर्किल में ब्रैक्ट्स प्रोटेक्ट करते हैं, कैलिक्स पेपस फॉर डिस्पर्सल, कोरोला डुअल डिज़ाइन फॉर अट्रैक्शन, एंड्रोशियम सिंजेनेसिस फॉर पॉलिनेशन, गायनेशियम फ्यूज्ड कार्पल्स पाए जाते हैं, इंफीरियर ओवरी विथ बेसल प्रेजेंटेशन। इस तरह से सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स और कार्पल की पोजीशन को क्रिस्प
क्लियर और शॉर्टली एक ही नज़र में देख सकते हैं और समझ सकते हैं। इसे क्रिस्प, क्लियर और अच्छे से समझने के लिए टेबल फॉर्म में समझा जा सकता है। जैसे सेक्सुअलिटी मेनली यूनिसेक्सुअल होती है, यानी रे फ्लोरेट्स आर फीमेल। सिमेट्री जाइगोमार्फिक होती है, लिगुलेट होते हैं, बायलैटरल सिमेट्री वाले होते हैं। ब्रैक्ट्स प्रेजेंट होते हैं, यानी ईच फ्लोरेट इज ब्रैक्टिएट। कैलिक्स इसमें मॉडिफाइड होकर के पेपल्स का फॉर्मेशन करता है। सेपल्स रिड्यूस इन हेयर लाइक स्ट्रक्चर। पेपल्स जो कि विंड डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं। कोरोला 5 पेटल्स के फॉर्म में होते हैं जो कि यूनाइट या फ्यूज होते हैं, जो गैमापेटलस को फॉर्म करते हैं। ये लिगुलेट कोरोला के फॉर्म में होते हैं। एंड्रोशियम इसमें एब्सेंट होता है या नहीं पाया जाता। रे फ्लोरेट्स आर स्ट्राइल और फीमेल। गाइनिशियम इसमें 2 कार्पल्स के फॉर्म में होते हैं, बाइकार्पलरी, सिनकार्पस। इन्फीरियर ओवरी होती है। इन्फीरियर ओवरी होने की वजह से ओव्यूल का प्रोटेक्शन बहुत अच्छे से होता है। यूनिलॉकुलर होते हैं, बेसल प्रेजेंटेशन पाया जाता है और हर एक लॉक्यूल में सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट होता है। सनफ्लावर के रे फ्लोरेट के फ्लोरल फार्मूले में फ्लावर यूनिसेक्सुअल होता है, जाइगोमार्फिक होता है, ब्रैक्ट इसमें प्रेजेंट होते हैं। कैलिक्स पेपल्स के फॉर्म में मॉडिफाइड होता है। कोरोला 5 होता है, फ्यूज्ड होता है। एंड्रोशियम इसमें नहीं पाया जाता है, यानी एब्सेंट होता है। गाइनेशियम इसमें 2 पाए जाते हैं। इन्फीरियर ओवरी पाई जाती है। सनफ्लावर के डिस्क फ्लोरेट के फ्लोरल फार्मूले में ब्रैक्ट्स प्रेजेंट होता है। बाइसेक्सुअल फ्लावर पाया जाता है, एक्टिनोमार्फिक होता है। कैलिक्स पेपल्स के फॉर्म में होता है। कोरोला 5 होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं। एंड्रोशियम 5 होते हैं और ये एपिपेटलस होता है। गाइनेशियम इन्फीरियर होता है और 2 कार्पल्स इसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट ब्लास्ट ऑफ नॉलेज कमिंग सून। डोंट गो एनीवेयर. Subscribe now. Join me right here.